साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश शेट्टी भी जुड़ गए हैं। तो तीन मेहमान हमारे साथ हैं। राकेश शेट्टी हैं कांग्रेस से, राजीव जेटली हैं बीजेपी से और मयूर पारेख है राजनीतिक विश्लेषक। राकेश जी, आपके पास आएंगे। 2014 में 44, 2019 में 52, इस बार आप क्या उम्मीद करके चल रहे हैं? हालांकि कोई भी पार्टी होती है जब चुनाव लड़ती है तो दावे तो जीत के ही होते हैं, ये तो मान के चल रहे हैं कि आप भी यही कहेंगे। लेकिन ये बताइए कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपके लिए काम करेंगे और कौन कौन से वो स्टेट्स हैं जहां आपको लगता है कि कांग्रेस सरप्राइज करेगी इस बार? देखिए, यहाँ 14 और 19 का जो चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मैंडेट देश की जनता ने दिया था। और एक उम्मीद थी जनता को कि नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि जब 2014 में आए थे तो तब भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था। और उम्मीद ये थी लोगों को कि जैसे वो बात करते थे कोयला घोटाला का, तो किसी को सजा मिलना चाहिए, वो मुक्त हो गए। जिनके ऊपर आरोप लगा रहे थे उनको इन्होंने बीजेपी ने टिकट दे दी। ऐसे महाराष्ट्र में अभी पॉलिटिकल एनालिसिस करके बता रहे थे कि महाराष्ट्र में देखिए जिन जिन के ऊपर खुद प्रधानमंत्री और देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता, बहुत गंभीर नेता है, इन्होंने आरोप लगाने के बाद ऐसे लगा क्योंकि ईडी सीबीआई है तो ये लोग जेल जाएंगे। मगर हमने देखा कुछ लोग राज्यसभा गए, कुछ लोग उप मुख्यमंत्री बने, कुछ उप मुख्यमंत्री बने और कुछ बाहर भी। आप देखिए आसाम के मुख्यमंत्री जब कांग्रेस में थे तो इनके ऊपर आरोप था। तो उम्मीद ये थी कि 2024 में कि नरेंद्र मोदी जी गंगा को साफ करने वाले थे, तो कोई इंटरव्यू वहां पे दिखा देते कि गंगा कितनी साफ हो गई, या 10 साल में ये दिखा देते कि वो 100 स्मार्ट सिटी कहाँ पे है, या वो जो हमारे सांसद, एक एक सांसद को उन्होंने कहा था कि एक एक गांव को आपको गोद लेना है, दत्तक लेना है और उसको एक मॉडल गांव बनाना है। तो कोई इंटरव्यू सब स्टूडियोज में हुई और लोगों की बहुत सारी अपेक्षा थी जिसपे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों फेल हो चुके हैं। और इसका फायदा कांग्रेस और इंडिया अलायंस को मिला है। और जो आपने पूछा कि हमारा परफॉर्मेंस, कांग्रेस या समाजवादी या दूसरे जो हमारे साथ दल है, इनके जो वर्कर्स हैं इन्होंने तो बहुत मेहनत की। मगर ये जो चुनाव है आप देखोगे कि नरेंद्र मोदी जी के आज आजू बाजू में रिवॉल्व कर रहा था और इट वॉज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी वर्सेस वी द पीपल ऑफ इंडिया था। इसीलिए जो 10 साल तक प्रधानमंत्री जी ने जो शासन किया और हम देखते हैं कि देश के ऊपर 3 गुना ज्यादा कर्जा हो जाना और पर कैपिटा इनकम के इसमें लिस्ट में हम 125वां नंबर पे आना, और 10 साल में अगर कोई लाभार्थी था तो लोगों ने देखा कि इनके जो मित्र है गौतम अदानी को छोड़कर किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। क्योंकि पेपर लीक, आप उत्तर प्रदेश की बात करो तो लीक के ऊपर लीक हो रहा है और नौजवान बेरोजगारी ये बहुत बड़ा प्रश्न था और इन्फ्लेशन। और अगर हम देखते कि देश जिस कदों पे खड़ा है, जवान और किसान, किसान भी इनकी वजह से नाराज था। और अब जवान के लिए आप तो जानते हैं कि अग्निवीर लाकर, क्योंकि पहले तो बात करते थे 14 में कि 1 रैंक 1 पेंशन की, और अब तो पेंशन ही नहीं देना है, इसलिए उनका जो ड्यूटी ये है वो 4 साल का कर दिया। तो मतलब लोगों को ये उम्मीद नहीं थी, लोगों को बहुत सारी उम्मीद नरेंद्र मोदी जी के ऊपर थी, मगर दुर्भाग्यवश वो पूरा नहीं कर पाए। और जिनके ऊपर आरोप लगाए उन सबको अपने खेमे में लिया, ये उनकी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी गलती है। और 4 तारीख को तो जो है हमारे सामने रिजल्ट आएगा और इस चीज का नो डाउट इंडिया अलायंस को बहुत फायदा हुआ। और हमारी जो नंबर्स आप दिखा रहे हैं, मैंने देखा स्क्रीन पे, अब स्लो दिखा रहे, बट मेरी उम्मीद है कि हम बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए राकेश